हेलो, मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ। आज हम मानव की संपूर्ण पहचान कैसे हो, मानव का आत्मविकास कैसे हो, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के प्रथम सोपान में हम सीख पाए थे, उस प्रथम सोपान के सीखने की कड़ी में उसको दूसरे सोपान में अपने ज्ञान को कैसे ले जाएं, अपने आत्म का विकास कर सके, सेल्फ इवोल्यूशन कैसे कर सके, हम अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे कर सके, कैसे हमें यह करना चाहिए, इनको करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपने प्रथम लेक्चर में पूरी लेक्चरों की सीरीज के दरमियान क्या दिखाना है, इन सारी बातों का उल्लेख कर दिया था। अब हम द्वितीय लेक्चर में इसी विश्वास के साथ अपने ज्ञान को नए आयाम तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास करने जा रहे हैं। देखें, जब हमको प्रथम सोपान में बताए जाने वाले समस्त चीजों की सही अभिरुचि होगी, पकड़ होगी, जीने की कला शुरू कर दिए होंगे, तो द्वितीय सोपान की चीजों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। हम पूरे लेक्चर में हमारी स्थिति इस पाठ्यक्रम के पहले क्या थी, प्रथम सोपान के अध्ययन के दरमियान क्या थी, और अब इसमें सीख क्या ले, तीनों का हम तुलनात्मक विश्लेषण जरूर करेंगे। इस तुलनात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो शिफ्टिंग है, माइंडसेट है, वो फ्रॉम UHV 1 से शिफ्ट करके UHV 2 की तरफ जाना है, जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू यह बहुत जरूरी है ज्ञान की गहराइयों में उतरने के लिए। अन्यथा हमको सुख और समृद्धि की सतत प्राप्ति की जो आकांक्षा है, उसके लिए बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कितना हम इसमें सफल होंगे, नहीं होंगे, लेकिन इन चुनौतियों को, इन कठिनाइयों को हम स्वीकार करेंगे, समझेंगे और इसको रियलाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या ऐसी चीज की जाए जिससे हम ज्ञान के गहराइयों में आसानी से उतर पाए, एक मानव को समझ पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा समय हम स्वयं के लिए ही देते हैं। और हमको प्रथम सोपान से दूसरे सोपान के जाने की दिशा में यह आशा करना चाहिए कि हम किस आसानी से जाएं, किन विचारों के साथ जाएं, क्या प्रक्रिया हो हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, जिससे हम जो द्वितीय सोपान है इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का, सार्वभौमिक मानव मूल्य का, इसको हम पढ़ सकें। चले चलते हैं, गहराइयों में उतरने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास करने की कड़ी में देखते हैं कि हम क्या क्या कर पाते हैं। इस
करने की कड़ी में जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखते हैं कि हमारा सिफ्टी हम आपको किधर ले जाएंगे। आपका माइंडसेट जो था एचडी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू 1 में, अब उस माइंडसेट में हम क्या परिवर्तन आपके दिमाग में करना चाहते हैं। देखिए, ये जो परिवर्तन का पहले लेक्चर में मैं कह चुका था कि मैं हूं, ये यूएचबी बनने देता, मैं हूं, मेरा शरीर है, मैं चेतना हूं, मैं शरीर में रहता हूं, मेरा अस्तित्व ही सब तब तक है जब तक मैं इस शरीर में हूं। वास्तव में मेरा और मेरे शरीर का अस्तित्व है, एक दूसरे में है। शरीर तब तक लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं हूं। और जब तक शरीर नहीं है, मैं नहीं उसके अंदर, तो शरीर डिकम्पोज हो जाएगा, और शरीर नहीं है तो मेरा भी अस्तित्व नहीं है। तो दरअसल मैं और मेरा शरीर सह अस्तित्व में है, कोई एग्जिस्टेंस में है। इस बात को बड़े मार्केसिक बात पुनः समझे, मैं हूं, मेरा शरीर है। शरीर की आवश्यकताएं अलग है, मेरी आवश्यकताएं अलग है। जब मैं शरीर के अंदर हूं तो मेरा भी अस्तित्व है, शरीर का भी अस्तित्व है। अगर मैं निकल जाऊं, चेतना निकल जाए तो मृत्यु की स्थिति है, तो शरीर डिकम्पोज होने लगता है, तो मटेरियल में नहीं रहता। तो मेरा चाहे अस्तित्व हो, चाहे मेरे शरीर का अस्तित्व हो, तभी है जब दोनों एक दूसरे में सह अस्तित्व में है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन इसको हम नई ऊंचाइयों पे ले जाने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में मैं ही मुख्य हूं। मैं ही शरीर की सारी क्रियाओं को करने के लिए निर्देशित करता हूं। शरीर के अंदर जो सांस लेना है, ब्लड सर्कुलेशन है, हार्ट बीटिंग पंपिंग के थ्रू, इसका रिपेयरिंग है, कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, अपने आप होती रहती है। यही चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या करवाना है, क्या इमेजिन करना है, ये सब मेरे द्वारा कंट्रोल होता है। इसकी व्यवस्था जो है मेरे पास है। अच्छा, मेरी जिम्मेदारी ये है कि बिना शरीर के नहीं रह पाऊंगा और मैं ही प्रधान हूं। अभी तक तो मैं यही कहा था पहले सोपान में, मैं हूं, मेरा शरीर है, दोनों एक कोई एग्जिस्टेंस में है, या जीवन ही कोई एग्जिस्टेंस है। जब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो इस दोनों में जब प्रश्न उठता है कि कौन बड़ा है, तो सोचिए जरा, शरीर की आवश्यकताएं पीरियोडिक है, टेम्पोररी है, जबकि मेरी आवश्यकता क्या है? सुख और समृद्धि की निरंतरता, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी में कंटिन्यूटी। जब निरंतरता में सुख और समृद्धि की चाहना है, और उसी चाहना का हम जो प्रोग्राम बनाते हैं प्राप्त करने का, जो फंडामेंटल बेसिक एस्पिरेशंस हमारे हैं, मैं और शरीर को खाना मिल गया, कपड़ा हो गया, थोड़ी सुविधाएं जो जरूरत है मिल गई, इसका काम तो हो गया। इसको सुविधाओं से कुछ लेना देना नहीं है। सुविधाएं किसको जरूरी है? शरीर को। लेकिन इन सब में सबसे प्रधान मैं ही हूं, और जब मैं ही हूं तो जो मैं हूं भाई, मैं ही प्रधान हूं। मैं और शरीर में, मेरे द्वारा ही सारी चीजें संचालित होती हैं। मैं ही मुख्य हूं, आई एम सेंट्रल। मैं, मेरा जीवन, चेतना, जो नाम दे, प्रधान है। तो
अब जो है सुख और समृद्धि किसे चाहिए? मुझे। सुख और समृद्धि शरीर को नहीं, मुझे चाहिए। शरीर को खाना, कपड़ा, मकान, गाड़ी, सुविधाएं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सुख और समृद्धि की निरंतरता। यह शरीर की आवश्यकता नहीं है, मेरी आवश्यकता। इसलिए मैं और शरीर को जब तक हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे, इन दोनों चीजों को हम पर्याप्त रूप में समझ नहीं पाएंगे। जब समझना है कि हमारा, मैं हूं, मेरा शरीर है, दोनों अलग है, इसको महसूस करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। दोनों की जरूरतों को भी अलग अलग। इसके लिए जो मेरा लेक्चर है आप जरूर देखें, कीर्तन सुप्राम। मैं भी मुख्य हूं, आज मैं कह रहा हूं, मुझे भी यह सब चाहिए। और मिलेगा कैसे? यह मुझे, अगर हमको, और मैंने प्रथम सोपान में कहा था कि मैं और मेरा शरीर से अस्तित्व में हूं। दरअसल मैं अपने साथ भी अस्तित्व में हूं, परिवार के साथ अस्तित्व में हूं, समाज के साथ अस्तित्व में हूं, और शेष प्रकृति और अस्तित्व के साथ भी अस्तित्व में हूं। तो इस अस्तित्व को समझना पड़ेगा। कौन समझेगा? मैं या शरीर? समझना तो मुझे ही है ना, बड़ा तो मैं ही हूं ना। जो 9 फीलिंग्स हैं, दैट बिगिंस फ्रॉम रेस्पेक्ट टू एंड्स अप टू लव, जो विश्वास से शुरू होता है और प्रेम से समाप्त होता है। विश्वास को फाउंडेशन वैल्यू कहते हैं और प्रेम को कंप्लीट वैल्यू कहते हैं। इनके बीच जो भी आता है, रेस्पेक्ट हुआ, ग्लोरी हुआ, रिवरेंस हुआ, केयर हुआ, गाइडेंस हुआ, जो भी आते हैं साथी लोग, इन सभी को समझना होगा और अस्तित्व के विचार को समझना, अनुभव करना होगा। ये कौन करेगा? मैं या मेरा शरीर? कौन बड़ा है? शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है भाई, जिसमें मैं रहता हूं वह मेरा औजार है, मेरा घर है। इस घर में रहता हूं, खाना, कपड़ा, पंखा, गर्मी लगे पंखा चल जाए। शरीर ढका है ना, कपड़ा पहना हूं ना, आंख में चश्मा है ना। अब इस वक्त इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या 50 से अधिक साल में क्या हूं? देखना है। तो जो समझना है, ये शरीर को नहीं, घर को नहीं, मालिक को समझना है। और मालिक कौन है? जो इसमें रहता है, मैं। यह मैं की समझ होनी चाहिए, 9 भावों की। और इस अस्तित्व में रहने का जो आइडिया है, जो विचार है, उस विचार को समझने की जिम्मेदारी है मेरी। और जब हम इस विचार को समझ पाते हैं तो हमको व्यवहार, आदमी, मेरी फीलिंग्स है, मैं क्या चाहता हूं, दूसरे का भी जो मैं है ठीक वैसा ही है। जब मैं बच्चों से पूछता हूं क्या आप किसी को दुख में रहना चाहते हैं, पहला प्रश्न पूछता हूं, कहे नहीं। क्या आप सुख में रहना चाहते हैं? हाँ। क्या आप किसी को दुखी करना चाहते हैं? तो कहते हैं कैसा सवाल कर रहे हैं आपसे, मैं भला क्यों किसी को दुखी रखना चाहता हूं? और ये बैठे सभी बच्चे ऐसी बात करते हैं। तो जब इसी प्रश्न को मैं घुमा के पूछ देता हूं, क्या दूसरा आपको दुखी करना चाहते हैं?
तो कहते हैं हाँ, मैं तो नहीं चाहता, लेकिन वो चाहते हैं, उनको मेरा बस क्या है। जब सबका में एक जैसा है, सब आप भी नहीं चाहते दुखी करना, दूसरा भी कहता है नहीं, तो फिर एक दूसरे से दुख कैसे हो जाते हैं। जब मैं अपने शरीर को दुखी नहीं करना चाहता तो शरीर दुखी कैसे हो जाता है। कहीं गड़बड़ी क्या। जब हम इस संस्कृत की फीलिंग को और नव भाव को समझ लेंगे, उसके प्राकृतिक रूप में, मूल रूप में, सिद्धांत रूप में, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति के आधार पर, अपनी जरूरतों के आधार पर नहीं। आज मेरा यह सिद्धांत है, जब मेरा फायदा हो तो लूट लो, और जब देना हो तो बड़ी बड़ी बातें। इस पे नहीं गए, इस पे नहीं समझ पाएंगे। जब सहज स्वीकृति का भाव समझ में आ जाए और उस स्केल के आधार पे आप समझें, तब लोगों के साथ, दूसरे के मैं के साथ व्यवहारों के निर्वहन की, जरूरतों के भरण पोषण की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर के साथ क्या जिम्मेदारी है, नॉन लिविंग ऑर्डर के साथ, मटेरियल के साथ क्या जिम्मेदारी है, मन के साथ क्या जरूरी है, प्रकृति के साथ क्या है, और अस्तित्व के साथ क्या है। क्या मैं उनको दे सकता हूं, क्या वो मुझे दे सकते हैं, क्या उनके बिना मैं रह सकता हूं, क्या मेरा अस्तित्व है, क्या मैं मिटाने में लगा हूं अपनी ही हस्ती को। और जिसमारी जरूरत की चीज है, अगर मैं उसको हटाने लगा तो क्या मैं रोक पाऊंगा क्या? क्यों उनका मैं इतना जो है, उनको देख के मैं क्यों इतना दुखी होता, क्यों मैं समझ नहीं पाता हूं। और जब ये सब मैं समझ जाऊंगा, तब मैं परस्परता में उसको पूर्ति करने की दिशा में कार्य कर पाऊंगा। सिद्धांत रूप में शरीर के साथ, मन के साथ कुछ कर पाऊंगा। प्रकृति की सुंदरता और नियम को संचालित करने का जिस रूप में ये अपने मूल रूप में चलता है, मूल सिद्धांतों के रूप में जैसा चलना चाहता है वैसा मैं चलने के लिए करूंगा। तब मेरा भी भागीदारी होगा, तब जो है एक महान व्यवस्था की तरफ होगा। मैं स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, उससे भी लाभ निकालते हुए इस प्रकृति में जो भी है सजीव निर्जीव मटेरियल, सबके साथ व्यवस्था में भागीदारी करना होगा, बड़ी व्यवस्था में। तब मैं अखंड समाज और सार्वभौमिक मानव मूल्यों की स्थापना में अपने को कहीं पा पाऊंगा। इसलिए ये जो द्वितीय सोपान है, सब कुछ हमें समझना है, सब कुछ मेरी चेतना और दिमाग में होता है। तो शुद्ध किसको करना है, सही किसको बनना है, सही समझ किसको रखनी है, सही को या पड़ोसी को या हमें। सोचिए, सोचते रहिए। देखिए, जो तृतीय सोपान में है, जिसमें कहा कि मैं और शरीर जो अस्तित्व में रहते थे, अभी तक बात हुई, उसके आगे की कड़ी में कहा कि मैं क्या हूं, मैं प्रधान, इन दोनों में मेरी ही चलती है। शरीर में होने को मैं, शरीर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, औजार की तरह मैं इसका प्रयोग करता हूं।
जैसा चाहता। अब समझिए, अगर आपका औजार स्वस्थ नहीं रहा, इससे सही काम कर पाएंगे क्या? इसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? पिताजी की, माताजी की, पड़ोसी की, किस हमारी? तो मैं प्रधान हूं, शरीर जो कार्य करता हूं उसके लिए मेरा इंस्ट्रूमेंट है। मैं ही, मेरी इच्छा है कि सुख और समृद्धि की निरंतरता में रहूं, दैट इज टू बी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। यह मेरी आवश्यकता है और मैं ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति, अस्तित्व की समझ, नव भाव के अनुभव और अस्तित्व का विचार मैं ही चाहता, इसी से प्राप्त करना चाहता हूं। जबकि प्रथम सोपान में जो बताया था, गया था, वो यह है, मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहता हूं। फिजिकल फैसिलिटी, मैं सुख और समृद्धि चाहता हूं, शरीर के लिए सुविधाएं चाहिए, उसके पोषण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए खाना चाहिए, कितना चाहिए, क्या जरूरी है, प्रॉपर नर्सरी समझने की जरूरत है। लग गए हैं खाने में, बन गया है मनपसंद, डाल लो आज भी, 2 की जगह 20 डाल लो। क्या हमारे औजार का पोषण ऐसे होगा तो निकल आएगी। तो बाजार का खाइए, किसका बना, कितनी गंदगी, क्या अपने बॉडी को सही रख रहे हैं क्या? और सही नहीं रखेंगे तो कायदे से रहेंगे क्या? हथियार सही नहीं लड़ाई हो पाएगी क्या? तो जो फिजिकल फैसिलिटी है, जो सुविधाएं हैं, अभी तक ये जानते थे कि वो नर्सरी के लिए चाहिए, उसके सुरक्षा के लिए कपड़ा वगैरह पहन लीजिए, भाई जाने का समय है, गर्मी का समय है तो उस हिसाब से कपड़े पहनिए। इस तरह का प्रयोग कैसे करना है? फिर जाइए दूसरे से तो हाथ कर लेंगे या औजार का कायदे से प्रयोग करें, क्योंकि इसका उपयोग किसी करना है, दूसरे को या मुझे। सोचिए, और मेरा प्रोग्राम ही है हारमोनियम में 4 लेवल की था। इस तीनों बातों को प्रथम सोपान में बताया था। दूसरे सोपान में पहले स्वयं को समझे, शरीर को तो समझते रहेंगे, शरीर को नहीं समझेंगे क्योंकि सबसे बड़ा जो है उसको समझे। इन दोनों से पहले मेरी स्थिति क्या थी? कल्पनाओं में थे कि शरीर मानव शरीर है, इसी को सुख में अपनी सुख है, घर बनाइए, पैसा लाइए, एसी लगाइए, लूट लीजिए, 1 पे 2, 2 पे 3, भाई का लूटो, जिसका लूटो, कोई नहीं, संबंधों की कोई पकड़ नहीं, जुटाओ सुविधाएं और अपने डिपेंडेंटों को अयोग्य बनाओ। जुटाओ, जुटाएगा आपको। सोचा कभी सिकंदर इतना जुटाया था, बचा क्या? सिकंदर के खानदान में आज कौन है जानते हैं हम आप क्या? तो और मैं जानता था, जब मैं सब चीजों को, ज्ञान को नहीं जानता था, कि जो सुख और समृद्धि है, सुविधाएं जुट गई, पड़ोसी की 4 लाख एक है, 12 लाख वाली खरीद लिया, पसंद हो गया, लाल पीला देख, कितनी देर खुश हुआ, फिर दूसरी बात का दुख आ गया, फिर 18 लाख वाला ले लिया, फिर मॉडल चेंज हो गया, कोई कह दिया तो पुराना मॉडल है, 6 महीने पुराना है, ये तो हमारे 1 साल पहले ही हमारे वाला है। तो जो मेरी पहले इन सबकी व्यवस्था थी, इसलिए मैं इन्हीं फिजिकल फैसिलिटियों के संकलन में व्यस्त था। देखिए,
जरा सा प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान की जो बातें बताई, एक कंपैरेटिव चार्ट में भी देख लें। सेल पहले ह्यूमन वैल्यू के जानने के बाद पहले सोपान में के बाद हमने समझा कि ह्यूमन बीइंग क्या है, सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है। जबकि आज मैं ये मान रहा हूं कि मैं मुख्य हूं, शरीर मेरा विचार है। ह्यूमन क्या है, इंसान, ये अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस। इस एग्जिस्टेंस में हम एक इकाई है, प्रथम सोपान में बताया गया। और ये शून्य में, स्पेस में है, डोबा भिगा हुआ है, और इसकी स्वयं की व्यवस्था है। और ये दो चीजों का मिलकर बना है, चेतना और मटेरियल। शरीर मटेरियल और मैं चेतना। यही बात यहां भी बताई जा रही है। यूनिट सबमर्ज्ड इनटू स्पेस। मैं हूं और चेतना है। मैं मतलब चेतना, जीवन, कॉन्शियसनेस, और जिसमें रहता हूं वो शरीर, मटेरियल। और यही इकाई जो है इस ब्रह्मांड में, शून्य में जो है डूबी भीगी हुई है, और इसकी अपनी व्यवस्था है। शून्य की कल्पना व्यवस्था नहीं, वो एनर्जी इक्विलिब्रियम में है। जो कुछ करना है हमें इसी का ही करना है। इसमें के साथ स्वास्थ्य में रहने की व्यवस्था हमको, दूसरे यूनिट के साथ कैसे रहे इसकी व्यवस्था हमें करनी है। लेकिन उद्देश्य क्या है, जो पहले सोपान में कहा गया कि सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहिए हमको, और ये सुख समृद्धि की मूलता क्या है कि हम हार्मोन की स्टेट, संगीत की अवस्था में रहे, यहां भी है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस। लेकिन थोड़ा सा पहले और द्वितीय सोपान में कहने की बातों में अंतर है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब प्रथम सोपान के प्रश्नों का उत्तर दिया, पूछा जाए प्रथम सोपान में रहे तब कैसे देंगे, और द्वितीय सोपान में नहीं कैसे देंगे। जैसे कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग क्या है, तो प्रथम सोपान के लोग कहेंगे मैं और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस है, सस्तित्व। कहेंगे नहीं, सस्तित्व तो वही है, लेकिन इसमें मैं बड़ा हूं और बॉडी हो जाए नहीं। और जब कहा जाए कि सुख और समृद्धि किसको चाहिए थी, तो प्रथम सोपान में कहा मुझे चाहिए निरंतरता नहीं। और संगीत की अवस्था यहां कह रहा है कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को थोड़ा दो पार्टों में तोड़े, थोड़े तो आगे थे लेकिन दोनों के मतलब कमल वहां कहा गया कि अगर हार्मोनी में रहे तो आप कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है। यहां थोड़ा सा आगे है, परम सुख की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए। जब हम स्वास्तित्व को कायदे से समझ लें, स्वास्तित्व में रहने लगे, तो परमानंद की प्राप्ति स्वयं ही है, कहीं लाना नहीं। अब ये हार्मोनी वगैरह वाली बात पीछे छूट गई। स्वास्तित्व में अपने साथ रहे, कोई डिस्टेंस के साथ, चारों लेवलों में जुड़ाते हैं। चारों के साथ स्वास्तित्व में कैसे रहा जाए, अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ। और जो संपन्नता है, इनके साथ रहते ही स्वयं ही महसूस होती है। ये सुखी का एक भाग है। प्रॉस्पेरिटी इज ए पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। जहां पहले में कहा गया प्रॉस्पेरिटी क्या है, तो कहा ये फीलिंग हो जाए कि जो भी चीज सुविधाएं हमारे पास है हमारी आवश्यकताओं से अधिक, इस दिन अभाव आ जाएगा, लोग तबाही की भावना। लेकिन यह कहा गया कि जब हम अस्तित्व को समझ जाएंगे तो अपने आप ही अंडरस्टैंड, देन इन दैट कंडीशन द प्रॉस्पेरिटी बिकम अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। फिर दुख दरिद्रता का भाव सब कुछ है, दरिद्र बने हुए हैं। इस कोरोना काल में भी लूटना बंद नहीं किए, लॉकडाउन में भी। अरे बचेगी जान तभी तो हम सब तक पाएंगे, ये भी नहीं समझ पाए। पहले जी जाए सब ने तब कमाएंगे, तो जब रहेंगे नहीं तो क्या। लेकिन लगे हैं
किसी का ध्यान नहीं। मौका मिला है, ले लो, बांध के चले जाएंगे। और ये प्रोग्राम है इनको प्राप्त करने का कि कहा गया प्रथम सोपान में चारों लेवलों के साथ हारमोनी में रहे। चारों लेवलों में स्वयं, परिवार, समाज और अस्तित्व और प्रकृति अस्तित्व, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। लेकिन यहां प्रोग्राम बनाना है अस्तित्व के समझने की, नए भाव के समझने की, उनके विचार को अस्तित्व के साथ जोड़ने की, और समझना ही नहीं, तो लिव इन कोएग्जिस्टेंस, अस्तित्व में रहने का। इन सभी बातों को जब भी हम आगे चलते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए, तो मैं प्रधान, शरीर, इंस्ट्रूमेंट, आई एम सेंट्रल, मैं मुख्य हूं। शरीर तो मेरा औजार है, मेरी आवश्यकताएं लगातार चाहिए। शरीर को खाना मिल गया, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो चाहिए। पीरियोडिक है, टेम्पोररी, परमानेंट हैप्पीनेस जो कोएग्जिस्टेंस का भाव है, मुझे चाहिए। इसे बाहर लाके मैं नहीं जी पाऊंगा। मैं अस्तित्व को समझूं, भावनाओं को समझूं, विचारों को समझूं और उसमें रहने का प्रयास करूं। यहां कुछ बातें देखना जरूरी है। देखिए, द नीड ऑफ फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग की आवश्यकता है, संपन्नता की अनुभूति की जो आवश्यकता है, यह सुख के होने का एक पार्ट है चारों लेवलों में। अगर संपन्नता का अनुभव नहीं होगा, दरिद्रता के भाव में रहेंगे, और ज्यादातर लोग आप सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र जो बने हुए हैं, उनके साथ नहीं हो पाएगा, तब नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे है वैसे रहिए, कोई रोक नहीं है। तो जो इस कंटिन्यू चारों लेवल सबके साथ, अपने सबके साथ सबसे ज्यादा समझ होते हैं, परिवार, समाज को प्रति सबके साथ संपन्नता का भाव जब आप समझ पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा एक पेड़ काट लिया, 10 पेड़ और काट लिया। मौका मिला तो पूरे पृथ्वी का पेड़ में काट के रख दूं, सारी जमीन अपने नाम का। किसी में रहने दे दूं, मेरे में कैसे आएगा, मेरा है नहीं, मैंने बनाया ऐसे नहीं, कैसे बनाया सोचा नहीं। जो मानवीय अपारस्परिक संबंध है, स्वयं के मेरा शरीर के साथ संबंध है, मेरा मेरे साथ संबंध है, मेरा मैं दूसरे मैं के साथ संबंध में है, मेरे शरीर का दूसरे शरीर के साथ संबंध है। इन संबंधों के भावों को, जो पारस्परिक संबंधों का भाव है, आदमियों का आदमियों से, आदमियों का इस प्रकृति से, इसके व्यवहार को, कार्य को समझना पड़ेगा, कैसे रखना पड़ेगा, इनके साथ अस्तित्व में कैसे रह जाएगा। और जो इस अस्तित्व में रहने का भाव और विचार समझ में आता है, वही नैसर्गिक है, वही उसका आउटकम होगा, कोर्स आउटकम होगा, सीरोज। अगर इसको सिलेबस के रूप में देखें एकेडमिक में, तो दैट इज द सिलेबस। समझने के साथ उसमें रहने का है, और समझा नहीं तो रहा कैसे। तब तो ये जो भाव है, ये स्वामी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे शीशा दिखा दिया, जैसा है आप दिखाई देने लगेंगे, आप अपने में देख फिर जलन, घृणा, प्री कंडीशनिंग, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर। जब आप मैं दुखी होता हूं तो शरीर कहां है?
लेकिन कोशिश करें, चिंतन करें, देखें क्या सामने परिलक्षित होती है। इन्हीं विचारों के साथ आपको यहां मैं छोड़ता हूं, एक विश्वास के साथ कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे और समझने के साथ इसमें रहने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे